मेरे प्यारे बच्चे, जिन दिव्य नेत्रों और दिव्य आत्माओं को आज यह संदेश प्राप्त हो रहा है, वे अत्यंत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि अब उनका भाग्य पूरी तरह बदलने वाला है। अब वह सब कुछ समाप्त हो जाएगा जो उन्हें दुखी कर रहा था। अब कुछ ऐसा घटित होगा जो उनकी कल्पना से परे होगा, कुछ ऐसा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की, कुछ ऐसा जो वे सोच भी नहीं सकते। आकाश में बादलों की गर्जना अब यह सिद्ध करेगी कि उनका भाग्य लिख दिया गया है। मेरे रे बच्चे, मैं जानती हूं कि तुमने कितना कष्ट सहा है, लेकिन अब मैं तुम्हारे सभी कष्टों को तुम्हारा बल बनाकर तुम्हें विजय दिलाने वाली हूं। इसीलिए इस संदेश को पूरा सुनो। किसी भी हाल में इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करना, वरना बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो मेरे बच्चे। अब वह समय निकट है जब तुम खुशियों का उत्सव मनाओ और पूरा विश्व देखता रह जाए। अब इस महीने के अंत तक कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं एक के बाद एक घटित होने लगेंगी। कुछ ऐसा होगा कि तुम पर धन की वर्षा हो जाएगी। तुम्हें रोजाना आर्थिक प्रगति के, वित्तीय उन्नति के नए अवसर मिलते जाएंगे। तुम्हारे सभी कार्य व्यवस्थित रूप से सफल होने लगेंगे, स्वयं ही वे पूर्ण होने लगेंगे और चारों ओर तुम्हारी ही प्रशंसा होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रभाव लोगों में इतना बढ़ जाएगा कि हर कोई तुम्हारे बारे में ही चर्चा करेगा। वे जो कभी तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, पीछे तुम्हारी बुराई करते थे, अब आपस में कहेंगे कि कैसे तुम्हारा जीवन बदल गया, कैसे तुम्हारे जीवन में धन की बाढ़ आ गई। पहले चाहे तुम्हारे अपने हो या पराए, सब तुम्हारे विरुद्ध खड़े रहते थे, लेकिन अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा। वे तुम्हारे प्रभाव और समृद्धि के कारण दबकर रहेंगे और कभी तुम्हारा विरोध करने की हिम्मत नहीं करेंगे। तुम्हारा स्वास्थ्य पहले से कहीं बेहतर हो जाएगा। अब तुम्हारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ और सुडौल हो जाएगा। तुम्हारे रिश्ते प्रेम से भर जाएंगे और तुम अपने परिवार के साथ खुशी की यात्रा पर निकलने की तैयारी करोगे। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी माता पर विश्वास है तो इसी क्षण आंखें बंद करके गहरी सांस लो, दाहिना हाथ हृदय पर रखो और मेरे द्वारा भेजी जा रही इस आशीर्वाद की ऊर्जा को पूरे दिल से ग्रहण करो। इस अद्भुत संदेश को लाइक करके सच्चे मन से लिखो, जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें अब दे रही हूं, यह तुम्हारा भाग्य बदलने के लिए है। जो अब मैं तुम्हें भेज रही हूं, वह तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देने के लिए है। जैसे जल से भरा पात्र छलकने लगता है, वैसे ही तुम्हारा मन खुशी से गदगद हो जाएगा। धन की असीम वर्षा होगी और प्रेम तुम्हें इतना मिलेगा कि तुम उसे संभाल ना पाओगे। मेरे बच्चे, बस याद रखना कि जो तुम्हें मिल रहा है, तुम उसके योग्य हो। कभी अहंकार में अपनी योग्यता को कम मत आंकना। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी रुकी हुई नाव को पार लगवा देगा। मेरे बच्चे, कोई ऐसा है जो तुम्हें लाभ पहुंचाने, पदोन्नति दिलाने के लिए ही आ रहा है। तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं अपने आप समाप्त होने लगेंगी। तुम्हारे सारे रुके हुए काम एक एक करके क्रमबद्ध रूप से बनने लगेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होगी कि तुम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लोगे। वह सभी इच्छाएं जो तुम्हें लगती थीं कि कभी पूरी नहीं होंगी, वे सब पूरी हो जाएंगी। तुम्हें दान करने के भी अवसर मिलेंगे और ऐसा करने से तुम्हारा आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। मेरे बच्चे, मैं साक्षी बनूंगी तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने का। जो तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तो मैं तुम्हारा साथ कैसे छोड़ सकती हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें भी बहुत जल्द एहसास होगा कि तुम साधारण नहीं हो, तुम असीम हो, अनंत हो, दूसरों से अलग हो, क्योंकि तुमने स्वयं पर, मुझ पर, ब्रह्मांड पर यकीन किया है। और जब यकीन कर लिया है तो चिंता किस बात की। मेरे बच्चे, बेफिक्र रहो,
किसी भी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा हाथ सदा तुम्हारे ऊपर है। मेरे बच्चे, जिन्हें लगता है कि तुम कभी विजय नहीं पाओगे, जो तुम्हें सताते हैं, तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, यह उनकी बड़ी भूल है। मेरे बच्चे, अब उन्हें सबक मिलने का समय आ गया है। तुम एक योग्य गुरु की खोज में हो और वह खोज बहुत जल्द पूरी होने वाली है। तुम अपने योग्य गुरु के पास शीघ्र पहुंचने वाले हो मेरे बच्चे। मैं जानती हूं हर कदम पर तुम्हें गिराने की कोशिश हो रही है, बार बार तुम्हारी ऊर्जा को दूषित करने का षड्यंत्र है, लेकिन तुम हर बार बचते आए हो, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ देती आई हूं और आगे भी बचाते रहोगे। वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। मेरे बच्चे, खुद को एकांत में रखकर और मौन को अपना हथियार बनाकर तुम्हें युद्ध लड़ना है, क्योंकि ऊंची आवाज से उनसे कुछ कहने में कई बार हानि हो जाती है। मेरे बच्चे, जब मनुष्य कीचड़ में फंसा होता है तो उसे लगता है कि उसका जीवन अंधकार में है, अब कोई रास्ता नहीं है, लेकिन कीचड़ से बाहर आने के लिए उसे अपने हाथ कीचड़ में डालने ही पड़ते हैं। वह कीचड़ से बचकर बाहर नहीं निकल सकता, इसीलिए हाथ गंदे करने पड़ते हैं और फिर भी कीचड़ लगा रहता है, लेकिन वह बाहर आ जाता है और आगे कोई कीचड़ नहीं लगता। एक बार साफ हो गया तो सदा के लिए साफ। ऐसा ही तुम्हारी चित्त बुद्धिमान आत्मा है, जो इस मायावी जंजाल के कीचड़ में फंसी है, लेकिन बाहर आने के लिए माया को ही हथियार बनाना होगा। इस मायावी जंजाल से बाहर आने के लिए माया का सहारा लेना पड़ेगा। माया को दुश्मन नहीं बल्कि मित्र की तरह देखना होगा। यही माया तुम्हें आगे ले जाएगी। इस माया का सहारा लेकर माया को ही मिटाना है, और ऐसा करने पर तुम पाओगे कि तुम बाहर से और भीतर से पूरी तरह पवित्र हो चुके हो। तुम पाओगे कि अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल गया है। अब तुम्हारे जीवन में यदि किसी चीज की जरूरत है तो केवल प्रेम की है। मेरे बच्चे, अब तुम सही रास्ते पर हो, इसीलिए चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम्हें जरूरत है तो केवल खुद को समझने की, खुद से प्रेम करने की, खुद को प्रेम जताने की। मेरे बच्चे, अब तुम पर वह आशीर्वाद बरसने वाला है जिसकी चाह तुमने सदा की है। इस आशीर्वाद से तुम्हारा शरीर पूरी तरह पवित्र हो जाएगा। तुम्हें जीवन आगे बढ़ाने के विभिन्न रास्ते दिखेंगे, लेकिन सोच समझकर चुनाव करना होगा, सही निर्णय लेना होगा। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम जैसा चाहोगे जीवन वैसा बनेगा। कोई तुम्हारा विरोध नहीं करेगा, कोई तुम्हें दोष नहीं देगा। मेरे बच्चे, तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कह रही हूं, कि अपनी जीत को कैसे स्वीकार करना है, अपने प्रेम को कैसे स्वीकार करना है, और दुनिया की मान्यताओं को दिल से कैसे ठुकराना है। यही जीत का लक्षण है। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा अपने साथी से अत्यधिक प्रेम की कामना की है, परिवार को प्रेम देना चाहा और बदले में उनसे प्रेम की अपेक्षा भी की है। लेकिन मैं बता दूं कि तुम उन्हें बहुत प्यार करते हो, चाहे साथी हो या परिवार, तुम सबका सम्मान करते हो, तुम सबको प्रेम करते हो। क्रोध में भी तुम्हारे क्रोध में प्रेम छिपा होता है। तुम क्रोध में किसी का अहित नहीं सोचते, तुम क्रोध में किसी को हानि नहीं पहुंचा सकते, लेकिन यह क्रोध कभी बढ़ जाता है और बाद में ग्लानि का कारण बनता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि तुम उन सबको इतना प्यार करते हो, उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो। एक बार मौका मिले तो उनके लिए कुछ भी कर गुजरोगे, लेकिन बदले में कभी उतना प्यार नहीं मिला, ना सम्मान, ना चाहत, ना कोई तुम्हें उस भाव से समझ सका जो तुम्हारे मन में भरा है। और जब तुम उम्मीद करते हो तो वे खरे नहीं उतरते, क्योंकि उनके भीतर प्रेम तो है, लेकिन उसे दिखाना नहीं आता, उसकी गहराई की समझ नहीं है। इसलिए तुम्हें लगता है कि वे तुमसे प्रेम नहीं करते, तुम्हारी परवाह नहीं करते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वे तुमसे प्रेम करते हैं और परवाह भी करते हैं। वे चाहते हैं कि तुम सदा आगे बढ़ो, तुम्हें कभी हानि ना हो, तुम्हें कभी नुकसान ना उठा पड़े। मेरे बच्चे,
मुझे पता है तुम जीवन में किस तरह आगे बढ़ना चाहते हो। तुम्हारे जीवन में धन की क्या जरूरत है और सुकून की क्या अहमियत है। मुझे पता है तुम कितना भी दिखावा करो, तुम्हारे भीतर सादगी भरी है, तुम्हारे भीतर करुणा प्रेम भरा है, अथाह प्रेम का सागर तुम्हें विलीन है। इसलिए मुझे पता है तुम किस दिशा में जाना चाहते हो, लेकिन अपनी जीत को जीवन में उतारने के लिए अपनी जीत की पुष्टि करनी होगी। ऐसा करने से अवचेतन मन को संकेत जाता है कि तुम तैयार हो और मैं तुम्हारा साथ देने को तत्पर हो जाती हूं, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को भेज रही हूं जो तुम्हारी समस्याओं को पूरी तरह हल कर देगा। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई को समाप्त कर देगा। साथ ही तुम्हारे भीतर ऐसा आत्मविश्वास भरेगा, ऐसी ऊर्जा भरेगा कि तुम्हें अपनी कमी का पता भी नहीं चलेगा। मेरे बच्चे, ऐसा करना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तुम्हें जानना है कि जीवन में किस दिशा में जाना है। इसके लिए सर्वप्रथम ध्यान को आधार बनाना होगा, शांति से बैठकर विचार करना होगा। तुम अब आगे बढ़ चुके हो, सही राह पकड़ चुके हो, इसीलिए इस राह को मत छोड़ना। ऐसी भूल मत करना जिससे मार्ग छूट जाए। मेरे बच्चे, इस मार्ग पर तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद सदा पहुंचता रहेगा। जो तुम्हारा किमारा नुकसान करना चाहते हैं उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं वे मुंह की खाएंगे। उन्हें जल्द एहसास होगा कि तुम्हारी ताकत सर्वोच्च है, तुम्हारी शक्ति सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि तुम पर मेरा हाथ है। मेरे बच्चे, इस महीने के अंत तक तुम्हारा जीवन ऐसा बदलेगा जैसा तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हें ऐसी बहुमूल्य चीजें मिलेंगी जिन्हें पाकर जीवन बदल जाता है, जिन्हें पाकर आत्मविश्वास इतना बढ़ता है कि हार का भय ही नहीं रहता। तुम अब वह सब आकर्षित कर रहे हो, तुम अब वह सब अपने जीवन में ला रहे हो। इसीलिए मेरे बच्चे, भय त्यागो, डर त्यागो और प्रेम की अनंत ऊर्जा को जीवन में उतरने दो। तुम्हारे लहू में जो बह रहा है वह साहस बनकर बहे, और जब खून में साहस बहेगा तो वह साहस कोई और नहीं, मैं ही होंगी, क्योंकि मैं और तुम एक हैं। हम दोनों ब्रह्मांड के पिंड हैं और पिंड ही सर्वोच्च है। इसका अर्थ है कि हम शुरुआत हैं, हम अंत हैं, हम एक हैं, हम मैं हैं, और इसे तुम्हें समझना होगा। मेरे बच्चे, जीत की अनंत गाथा लिखने को तैयार हो जाओ। अब मन, बुद्धि, चित्त को पूरी तरह तैयार कर लो और जीत की राह पर चल पड़ो मेरे बच्चे। अब तुम्हारे सारे कष्ट, सारी दुविधाएं दूर होंगी। अब कोई तुम्हें हरा नहीं सकेगा, कोई तुम्हें गिरा नहीं सकेगा। मैं सबको तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगी और केवल उन्हें करीब लाऊंगी जो तुम्हारी सहायता करे, जो तुम्हारा समर्थन करे, जो केवल सहानुभूति न रखें बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने की प्रेरणा बने, और जिनके भीतर तुम्हारे प्रति गहरा, असीम, सच्चा प्रेम हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें शांत होना है, सरल होना है, पानी की तरह निर्मल और स्वच्छ होना है। जीवन की चुनौतियों को दिल से स्वीकार करना है। यह सीखना है कि जो हो रहा है वह कैसे हो रहा है। यह देखना है कि तुम होते हुए भी कुछ और हो। दृष्टा की तरह अपने जीवन की गतिविधियों का आकलन करना है, और ऐसा करने पर ही तुम मुक्ति पाओगे। यह मुक्ति इसी जीवन में संभव है और तुम इस राह पर बढ़ चुके हो। तुम्हारा जीवन जो बह रहा है उसे थामने की जरूरत नहीं, केवल खुद को बेहतर करने की भावना रखो, फिर तुम पर प्रकाश बरसेगा। ऐसे सितारे तुम्हारे स्वागत में खड़े होंगे कि तुम्हारा जीवन प्रसन्नता और गरिमा से भर जाएगा। मेरे बच्चे, एक बात सदा याद रखना कि परिस्थिति चाहे जैसी हो, तुम्हें जीतना है, और इसमें खुद को अकेला कभी मत समझना, क्योंकि मेरी शक्तियां सदा तुम्हारा साथ देंगी और मेरा आशीर्वाद तुम पर बना रहेगा।
सदा सुखी रहो मेरे बच्चे। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं फिर आऊंगी तुम्हें सही मार्ग दिखाने के लिए, जीत के मार्ग तक पहुंचाने के लिए। तुम्हारा कल्याण हो। यह बहुत विशेष संदेश आज तुम तक पहुंचाया जा रहा है, नियति का आशीर्वाद बनकर। यह संदेश तुम्हें प्राप्त होना यह सिद्ध करता है कि तुम दिव्यता के अंश हो। तुम अब वह हासिल करने वाले हो जो तुम्हारे भाग्य को जागृत करने के बाद तुम्हारे मन मस्तिष्क को आत्मविश्वास से भर देगा। इसकी सूचना तुम्हें शीघ्र मिलेगी और यह केवल नियति का वरदान नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों का फल है। और अब तुम्हारी प्रतीक्षाओं का अंत हो रहा है। तुम चिंतित रहे हो, परेशान हो रहे हो, क्योंकि तुम अपने पूर्वजों के अंश हो। तुम अपने जीवन से उनके स्वप्नों को साकार कर रहे हो। वह स्वप्न जिनका तुम्हें ज्ञान नहीं, वह स्वप्न जो बहुत पहले नियति ने रचे थे, वह स्वप्न जो तुम्हारे अपनों ने देखे थे, अब तुम्हारे शरीर से पूरे होंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, हर कोई इस स्वप्न को साकार करने में सक्षम नहीं। हर कोई उस जिम्मेदारी को नहीं उठा सकता जिससे संसार बचे, कुल बचे, मानवता बचे, धर्म की रक्षा हो। लेकिन तुम में वह सामर्थ्य है, तुम में वह क्षमता है कि तुम सृजन कर सको, संसार बचा सको, कुल बचा सको, उन सभी के स्वप्न पूरे कर सको जो अब इस संसार में नहीं, लेकिन उनकी चेतना कभी यहां थी और उन्होंने स्वप्न देखे थे। ऐसे स्वप्न जिन्हें पूरा करना अत्यंत आवश्यक है। यही कारण है कि अब तुम्हारे आसपास दिव्य शक्तियों का आभास होगा। तुम्हारे पास कुछ ऐसा होगा जो सामान्य नहीं, देखने में सामान्य लगेगा, लेकिन मन में घबराहट हो सकती है, थोड़ा डर भी आ सकता है। तुम्हें लगेगा कोई करीब है, कोई छू रहा है। रात में करवट बदलते वक्त नींद खुल सकती है। लगेगा कोई पास बैठा है, कोई बात करने वाला है, कोई निरंतर देख रहा है और तुम घबरा सकते हो। घबराहट और बेचैनी छा सकती है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं यही बताने आई हूं कि ऐसी स्थिति में घबराना नहीं, भयभीत नहीं होना, चिंतित नहीं होना, क्योंकि वह दिव्य आत्मा जो तुम्हारे पास है वह साधारण नहीं, वह पूरी तरह सकारात्मक है और तुम्हारा समर्थन देने आई है। मेरे बच्चे, वह तुम्हारा ही पूर्वज है जो वर्षों पहले तुम्हारे भेष में धरा पर आया था, जो एक स्वप्न पूरा करना चाहता था, साधारण जीवन को उच्च बनाना चाहता था, जिसे देखकर लोगों में प्रेरणा जगे, करुणा, प्रेम, दया जागृत हो। मेरे बच्चे, तुम्हें ज्ञान नहीं, लेकिन जिस दिन तुम यह शरीर छोड़ोगे उस दिन तुमसे प्रेरणा लेकर अनेक जीवों में करुणा, प्रेम, दया जागृत होगी, जो मानवता, संसार, धरती के लिए आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारे बिना भी पूरा हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा होना एक ऊर्जा संगठन को बढ़ावा देता है। तुम्हारा होना प्रकाश पुंज की तरह है जो चारों ओर दिव्य प्रकाश फैलाता है। तुम प्रकाश स्तंभ की तरह हो जो अंधेरे में झोपड़ी को रोशन कर सकता है, पूरा प्रकाश भंडार फेंक सकता है। मेरे बच्चे, किसी विशेष योजना के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, किसी विशेष योजना के लिए तुम्हारा चयन हुआ है। तुम खुद को साधारण क्यों मानते हो? व्यर्थ बातों में क्यों फंसते हो? भौतिकता के माया जाल में क्यों फंसे हो? क्यों वह नहीं देख पाते जो संसार तुम्हें दिखाना चाहता है, जो नियति दिखाना चाहती है? क्यों कर्मकांड के जाल में फंसे हो? क्या सही है, क्या गलत, क्या होना चाहिए, क्या नहीं, और न आएगी और न तुम्हें नीचे देखना पड़ेगा। अर्थात तुम्हारे जीवन में यदि तुम किसी को बोलने की क्षमता रखते हो तो सुनने की भी रखो, और यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे हृदय की कमियां किसी के जीवन में न दिखें और कोई उन्हें न देख पाए, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की छिपी बातें जब किसी के सामने आती हैं
और तुम उससे मिलते हो, बात करते हो, तो वह व्यक्ति जरूर कह देता है क्योंकि तुमने ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था। और कई बार तुम जिसके लिए अच्छा सोचते हो उसे ऐसी बात कह देते हो जो उसे बुरी लगती है, मन में कड़वाहट पैदा करती है, तो वह व्यक्ति वह बात बोलता भी है और करता भी है। मेरे बच्चे, ये कभी मत भूलना कि किसी के मन में जो चल रहा है वह कभी किसी के सामने नहीं बोलेगा, क्योंकि ऐसा संभव नहीं। संभव यह है कि वह कितना भी छुपाना चाहे, छुपा नहीं पाएगा। कभी ना कभी किसी के सामने बोल ही देगा। यदि छुपाना चाहेगा तब भी उसके मुंह से निकल जाएगा। मेरे बच्चे, यदि कोई बात छुपानी है तो उस कार्य को करना ही बंद कर दो। यदि कार्य नहीं करोगे तो डरने की जरूरत नहीं। यदि डरते हो तो समझ लो मन में कुछ है और तुम हर बात से डरते जा रहे हो। यदि डर नहीं रहे तो किसी मुकाम को हासिल करने के लिए तैयार हो और किसी की विचारधारा से चिंतित नहीं हो, क्योंकि किसी की विचारधारा तब तक गलत नहीं जब तक तुम्हारे हृदय में कमी ना हो। अर्थात तुम्हारा बर्ताव सबके लिए ये अच्छा होगा तो तुम अच्छा सोचोगे, और यदि बर्ताव अच्छा नहीं तो किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते। इसीलिए मेरे बच्चे, सबसे प्रेम करो। यदि सबसे प्रेम करोगे तो कोई तुम्हारी बुराई नहीं कर पाएगा और न तुम्हें किसी के सामने झुकना पड़ेगा, क्योंकि प्रेम वह शक्ति है जो हर इंसान को आकर्षित कर लेती है। और यदि गलती भी कर दी तो वह